नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के खुसूसी बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि इससे पहले भी मैं बारहा आप लोगों की तवज्जो दिला चुका हूँ कि कर्नाटक में वक्फ मामलात पर लगातार तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है और अब तो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, क्योंकि जो है जिस तरह से इस वक्त ख़ुद जो है वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ ओहदों को लेकर के एक दूसरे को सपोर्ट ना करने की वजह से जो सूरत हाल बन रही है वो भयानक सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है, जिसकी वजह से मारूफ समाजी कारकुन जनाब मुजाहिद अली बाबा ने एक मरतबा फिर कॉन्फ्रेंस करते हुए सख्त लहजे में लोगों का जो है ध्यान इस जानिब जो है तवज्जो करवाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आपसी इख्तिलाफात की वजह से पूरी कौम को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ लोगों के इख्तिलाफात, उनकी दुश्मनियाँ, उनकी अदावतें, एक दूसरे को ना समझना या समझने ना देना या काम करने ना देना, नतीजा पूरी कौम उसका उठा रही है, उसका खमियाजा भुगत रही है। बीजापुर वक्फ बोर्ड की हालत भी तशवीशनाक है, ये भी उन्होंने इस मौके पर कहा। वहीं जहाँ खातिर का काम नहीं हो रहा है, बोर्ड के अंदर के इख्तिलाफात, वहाँ की बद इंतज़ामिया, एक दूसरे को नीचा दिखाना, और जिसकी वजह से सारा निज़ाम इस वक्त जो है तितर बितर हो चुका है। मुजाहिद अली बाबा ने ये भी कहा कि जब जिम्मेदारान ही आपस में उलझ जाएं तो कौम को कौन संभाले, उनके मसाइल कौन हल करेगा। यहाँ तो बेड़ा गर्क होता हुआ चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर फौरी मुदाखलत करके इन तमाम चीज़ों को अगर नहीं हल किया गया तो पूरी कौम को जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर उन्होंने जो है बहुत सारे मामलात को सामने लाया कि अंदरूनी इख्तिलाफात और इंतशार की वजह से क्या सूरत हाल बनी हुई है और कौम को क्या नुकसान हो रहा है। देखिए क्या तफसीलात वो जो है इस वक्त रख रहे हैं। मैं बीजापुर के दौरे में था, वहाँ की हालत से वाकिफ़ भी हुआ था। जब ये इनकी मजबूरियाँ सुना तो जो है मुझे ये था कि मैं भी यहाँ पर आऊँ, इनके साथ में रहूँ, ताकि वहाँ के लोगों का कुछ हल हो। और मुझे मालूम था उस टाइम मैं इरफान भाई को और इनके साथी बहुत बड़ी ग्रुप है, इनसे कहा था कि मजबूरी ये है कि आप चेयरमैन साहब के ऊपर ज़्यादा जो है जो भरोसा रखे हुए उससे ना उम्मीद ना हो। इंशाअल्लाह थोड़ा सब्र कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से रुके हुए हैं यहाँ के मेंबर और अपोजिशन में आकर के जो लोग जो कर रहे हैं ना, ये ना हो, थोड़े दिन सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वजह क्या है, औकाफ के अंदर जो है ये अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ करके जो इससे पहले बैठे हुए थे चेयरमैन और जो मेंबरान जो समझ रहे थे उनके अब्बा की मिल्कियत है, ना कि ये कौम की, ना ये दीन की, समझे ना, ये तो उनके बाप की मिलकर समझ के बैठे हुए थे। अब एक नेक इंसान जब आया तो सबकी जो हालत ख़राब है, अब उसके अंदर से जो मौजूदा मिनिस्टर भी जो जिन आदमियों को लेकर के आया, जो लूटे हुए थे, उसकी हिफाजत करने वाले, जो ज़मीन लूटी हुई थी उसकी हिफाजत करने वालों को ही मौका दिया गया है। यह सबसे बुरी बात हमारे कौम के लिए है। अभी खालिद भी जो गए, खालिद को भी दो मरतबा चेयरमैन रहा यहाँ पर, वो तो बहुत पुराने दोस्त है मेरे, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूँ। लेकिन मतलब क्या है कि कौम का काम क्यों नहीं हो रहा। आप लोग मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी को अंदर जाना मना है, ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये कौन है आखिर? ये क्या कौम के लोग नहीं? क्या ये अंदर नहीं बैठ सकते? ये अंदर बैठने की इजाजत नहीं है? क्यों रोकते हैं बाहर? तुम्हारी मीटिंग में क्या दखल देंगे? ऐसी मीटिंगें करके तुमने कितना हल किया इस रियासत का? तमाम मेंबरों से मेरा सवाल है, क्या क्या तुमने हल किया डेढ़ साल के अंदर? ये सेवा बना के रखे हो, मीटिंग हो रही है लेकिन मीटिंग के अंदर हल क्या हो रहा है? सब अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने हिसाब से चलते हैं लोग। यही देखने के लिए मैं आया था, ठीक है क्या हो रहा है देखिए। रोकता कि गेट के अंदर वॉचमैन नहीं जा सकते? क्या मीटिंग में शुमार होने जा रहे हैं? क्या अंदर बैठ नहीं सकते? क्या औकात है इन लोगों की जो यहाँ बैठे हुए हैं? क्या इंसान नहीं है? जब तुम्हारी मीटिंग हो रही है, तुम्हारी मीटिंग मालूम कर करके ये लोग जब आते हैं तो इनकी सुनी नहीं जाती। और चेयरमैन साहब से भी गुजारिश है कि उनके साथ में रहने वाले से थोड़ा होशियार रहें। जो आसपास रखे हुए जो एमपी हो या खास बना के रखे, उनसे भी थोड़ा वो अपने आप को एक रोल मॉडल समझ रहे हैं। एक नेक इंसान के ऊपर इस तरह से
बातें जो हो रही ना, हमें बर्दाश्त नहीं होता। चाहे उसमें एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे दूसरे अपॉइंट किए हुए मेंबर्स हो, क्या सेवा बना के रखा है मुसलमान कौम को? चेयरमैन को काम करने क्यों नहीं दिया गया? यही तो मक्कारी, वही तो बोल रहा हूँ। एक नेक इंसान जब आए तो इनकी फट रही है, उनको काम करने नहीं दे रहे लोग। सारे लोग जितने भी जो नॉर्थ कर्नाटक और साउथ कर्नाटक के जितने भी लोग हैं, इनको जो जिता करके लाए थे, किस लिए लाए थे? एक चांसलर है, पढ़े लिखे हैं, हाफिज हैं, एक नेक इंसान है, साहिब सज्जादा है, इनसे उम्मीद है वापस आए लोगों के। और ऐसे लोगों को ये लोग काम करने नहीं देंगे। ये कैसे, क्या समझे हम? कौन सा इनका रवैया है? कोई पूछने वाला नहीं है इनको। बोर्ड इनके मतलब के लिए बनाया गया है क्या? कौम की मिलके जाती रहे। अब जो हमारे भाई जो बोल रहे थे तनवीर, मौलाना तनवीर, वो तो मौलाना है, उसकी भी सारी बात आई है। वो बैठ के बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे बेंगलोर के अंदर। उनको कुछ भी तमीज नहीं है। अगर वो वाकई उनको बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया तो वहां पे हल करना था। अभी भाई ने क्या कहा कि वो फितना पैदा कर रहे हैं, उनकी आदत है। मैं भी यहाँ बहुत साल से देखा, अगर पैसे वाला या शोहरत वाला है तो एक दूसरे की कान पोसी करके दूर करना, उनको काटने की उनमें फितरत है। वो वैसे इंसान बोर्ड में रहे तो काम हो सकता है। रियाज अहमद के लिए कितने बार कहा, खालिद के लिए कितनी बार कहा? क्या यही लोग हैं? एक बार थोड़ी बोल रहा हूं मैं। कैसे को अपॉइंट की गवर्नमेंट? आज जो एमएलसी जब्बार के बारे में बातें हो रही, मालूम है क्या कहा था उसने? एक साहिब सज्जादा आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद के लिए कहा, क्या उनके इंतजार करें हम? क्या उनके गुलाम है? उनके तो गुलाम नहीं बन सकता, तो यहूदी के गुलाम बन, अब तेरे घर में बैठ के गुलामी कर। उसकी इतनी फिक्र हो रही है। यही तो बार बार एमएलसी नसीर अहमद के लिए बोल रहा था। एक सीनियर लीडर होते हुए वो कहां पर है? मेरी बातें खराब लगती हैं। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। यही तो बातें थी। भाई साहब का मसला हल हुआ, ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह देखेंगे। ऐसे बोर्ड की जरूरत क्या है? ऐसे बोर्ड की जरूरत क्या है जो काम ना हो? इनके मकसद के हिसाब से बोर्ड है, चलेगा क्या? इनको चुन करके लाओ और इनकी गुलामी करो, इनकी जी हुजूरी करो। कौम को कहां पर लाके रखे हैं ये लोग? यही सारी बातें मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। तभी तो बोल रहे हैं, इनको रखा क्यों? ये बोर्ड है क्यों? जब कौम के मसले हल नहीं हो रहे हैं तो इनकी औकात ही नहीं कि यहां बैठे। एक अच्छा जो चेयरमैन इनके नसीब में हुआ, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने सुना है उनके आसपास रहने वाला उनके पीछे क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा ना? उसके बारे में बात करें। उनके साथ में भी जो खास बना के रखे हुए हैं, जो वो कौन पीएस क्या वो है, वो उनके बारे में भी बातें आ रही है। मैं बात करता हूँ चेयरमैन साहब से। आज वक्फ बोर्ड की जो बोर्ड की मीटिंग चली है, इस मीटिंग में पिछली मर्तबा भी बीजापुर के कई मसले थे। उन मसलों के हल के लिए जो सही कमिटीज चली है, जो सही लोगों के हाथ में कमिटीज है, उनको अप्रोल करो, अपनी एक टीम वहाँ भेज के आप लोग इंक्वायरी करके करो बोल के हम अली बाबा साहब से रिक्वेस्ट करके कई कमिटियों का काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट करके उनसे मनवी करके हमने बात करके गए थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या अंदर मसला हो रहा है, क्या कौन अंदर रोक रहे हैं? बीजापुर में अक्सरियत मुस्लिम है, आदिल शाह का शहर है, हजारों मस्जिदें हैं। कई मस्जिदों में ये जो हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं, ये लोग दो कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटी जो उनको सपोर्ट नहीं कर रही, उसके खिलाफ में एक लोगों को उठा रहे हैं। इनको क्या कमेटी में और ये स्टेट वक्फ बोर्ड में झगड़ा लगाने के लिए बनाया है या झगड़ा खत्म करने के लिए बनाया है, ये समझ में नहीं आ रहा। आप बीजापुर से आते हैं, बीजापुर की नुमाइंदगी वक्फ बोर्ड में तनवीर हाशमी साहब कर रहे हैं, उनसे मुलाकात? मैं उनसे भी आपके जरिए से कह रहा हूँ, उन्हीं पे आरोप है ये। उन्होंने ही खत्म करना था। उन्होंने
झगड़ों को ज्यादा करवाया है। मुझे ऐसा, मैं पिछली बार जब वक़्फ़ का जो वक़्फ़ अदालत थी उसमें बोला हूँ, जहां जहां भी कई कंप्लेंट्स जो वक़्फ़ अदालत हुई उसमें हजारों कंप्लेंट, उसमें उठ के मैं वक़्फ़ मिनिस्टर जमीर अहमद साहब से खुल के कहा हूँ कि आपने ये बीजापुर में ये गलत लगाया। वहां से वो वक़्फ़ बोर्ड का आग लगी, बीजापुर में जो वक़्फ़ का जो अदालत हुई नहीं वहीं से आग लगी। आज तक वो वहाँ वो एक शैतानी एमएलए है, वो भोंक रहा है। ये वक़्फ़ बोर्ड ने जो आग लगाई है ना, आज तक नहीं बुझ रही बीजापुर में। वो मेरी जमीन, ये मेरी जमीन, डीसी के थ्रू 70 एकड़ एक जमीन जो वक़्फ़ की थी उसने डीसी को अंडर करके उसने वो वक़्फ़ से निकाल के वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को छुड़वाई। तो ये वक़्फ़ बोर्ड का एक नुमाइंदा रहने के बाद भी वहां पे उस पे नहीं तवज्जो जा रही है। जहां एक एक कमेटी चल रही है, हाल की कमेटी चल रही है, वहां दूसरे लोगों को उठा के झगड़ा लगा रहे। ये एक बात हो गई। और जो ये अभी अभी जो चल रहा है मुसलमान कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के फेवर, ये सब गलत अफवाहें हैं। कांग्रेस से 3-3 बार एमएलसी हुए हैं, 2-2 बार मिनिस्टर हुए हैं। इनको छोड़ो, दूसरा नॉर्थ कर्नाटक में आपको बताता हूं मैं, बेलगाम, हुबली धारवाड़, बीजापुर, गुलबर्गा, आपका रायचूर, सबसे ज्यादा अक्सरियत मुसलमानों की वहां पे है। एक तो लीडर बताओ वहां का, एक तो एमएलसी दिए वहां का, एक तो मिनिस्टर दिए। अच्छे से वहाँ मुस्लिम आबादी जहाँ ज्यादा है उनकी नुमाइंदगी लो। यहाँ सिर्फ जो बेंगलुरु में रहते हैं, जो सुबह उठ के कांग्रेस ऑफिस को जाते हैं, जो सुबह उठ के कांग्रेस के बड़े लीडरों के पास जाते हैं, उनको दे रहे हैं आप लोग। उनके फेवर में आज के उलमा उनके फेवर में कर रहे हैं बात, तो ये गलत है। वहाँ जहाँ अक्सरियत है वहाँ नुमाइंदगी दो। आप यहाँ बेंगलुरु वालों को ये हो गया इनका, 2-2 3-3 बार एमएलसी हुए हैं, फिर इनके लिए क्या प्रोटेस्ट करना है? दूसरों को बनाने के लिए कहो। इन्होंने अपने लिए ये सब क्रिएट किया है, लीडरों के लिए नहीं, कौम के लिए करो। उत्तर कर्नाटक में गरीबी है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमानों के लिए करो। नॉर्थ कर्नाटक में हालत क्या है मालूम है? बेंगलुरु में आप रहते, सुबह उठ के यहाँ वक़्फ़ बोर्ड को आता है, सुबह उठ के स्लम बोर्ड को जाते हैं, सुबह उठ के आप सिद्धरामैया साहब के जाते हैं, डीके शिव कुमार, हर मिनिस्टर मिलता है, उनके पीछे पड़ के आप अपनी लीडरशिप चमका रहे हैं। लीडरशिप मैं सिद्धरामैया साहब से, डीके शिव कुमार साहब से, जो कांग्रेस की उन्नत हाई कमांड है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी जो हो गया छोड़ दो। इन लोगों का कुछ नहीं, लीडरशिप का कुछ नहीं है। आम मास लीडर को तैयार करो आप। कौम आपके साथ है, कम्युनिटी आपके साथ है। मैं ये उलमा इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, उलमा का गाइड करना चाहिए। आज क्या क्या हालत हो रही है, अदर कास्ट क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? उलमा सिर्फ क्या कांग्रेस आपसे चली है, या सिर्फ क्या बीजेपी वहां पंडितों से चली है? लोगों का भला सोचने वाले क्या कर रहे हैं वो देखो। आप क्या मैसेज पास कर रहे हैं? आप बैठ के सोच के बाद में मैसेज आप फैलाओ। सिर्फ और सिर्फ उलमाओं से नहीं चल रहा है कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी से नहीं चल रहा है। ये सब निजाम है, उस निजाम को क्या है, आप हिकमत नहीं यूज कर रहे। हिकमत नहीं, सिर्फ लीडरों ने आपको बोला है, आप उतना बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आप जो भी समझो, लीडरों की जो आपको राइटअप हुआ है लीडरों ने, वो राइटअप पे आप काम कर रहे हैं। जो भी हुआ, 3-3 बार एमएलसी हुए, 4-4 बार मिनिस्टर हुए, फिर भी आप अपनी लीडरशिप के लिए इतना सब कौम को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। आप बीजापुर से वक्फ बोर्ड आए, क्या मकसद लेकर? वक्फ बोर्ड में थोड़े काम थे। ये हालांकि हमारे बीजापुर के वक्फ बोर्ड में होने के काम है, यहाँ बेंगलुरु के वक्फ बोर्ड को आना है हमें। क्या वजह है? कई फंड, जो भी फंड आ रहा है एक ही इदारे को जा रहा है। 9 करोड़ एक ही इदारे को, जो मिनिस्टर के पीछे फिरता है उसी को फंड जा रहा है। दूसरे इदारे नहीं है, दूसरे लोग नहीं है, जो जिम्मेदार है उनको ही जा रहा है। आप जो पूछ रहे हैं कौन जिम्मेदार, जो वो जिम्मेदार को ही फंड जा रहा है, दूसरों को नहीं जा रहा। मतलब चेयरमैन तक इस बात को आप पहुंचाए हैं? चेयरमैन तक पहुंचाए हैं, चेयरमैन का भी नहीं चल रहा है, हमें लग रहा है। चेयरमैन साहब की भी बात नहीं चल रही है, चेयरमैन साहब भी बंधन में हैं। चेयरमैन साहब को ओपन इनके खिलाफ हम लोगों ने, इन्होंने चैलेंज किया था बीजापुर में, पैर रख के दिखाए बोल के। बीजापुर में साहब का इलेक्शन ओपन किए हुए लोग हैं हम लोग, अच्छे आदमी है, बड़ी बारगाह के सज्जादे नशीन है बोल को ओपन इलेक्शन किया है इनके सब के खिलाफ में। तो आपसी लड़ी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। बैठ के बात करो, अंदर बात करो, हर चीज प्रेस में आ रहा है। वो उन्हें ऐसा किया, ये इन्हें ऐसा कहा, हाईकमांड ऐसा।
बैठ के बात करो, एक मीटिंग बुलाओ उलमा की, लीडर्स की, क्या तुम्हें तकलीफ है? हाँ छोड़ो, इनको छोड़ रहे, दूसरे लीडर को करो ना, क्या कमी है? दूसरे लीडर नहीं है कौम में, वही 4 लीडर है, वो बेंगलुरु के, वो भी नॉर्थ कर्नाटक में नहीं है मुसलमान। तो आपका डिमांड है बेंगलुरु लीडरों को छोड़कर दूसरों को छोड़ो, एक बार छोड़ो इनको, बेंगलुरु के लीडरों को। हमारे बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, वहां के लीडरों को उठाओ। कौम ज्यादा है वहां पे, कम्युनिटी ज्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी। आप देखो यहाँ के मुकाबले 90% वहां पर है, यहाँ 10% है बेंगलुरु साइड में। का नाम इरफान शेख।